जय हिंद। आज हम लोग प्रश्नावली 4.4 के प्रश्न संख्या 1 से हल करेंगे। प्रश्नावली 4.1 से 4.3 तक के सारे वीडियो आपको मेरे चैनल आरके स्टडी प्लेनेट के प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। आप वहां से सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.4। तो हमारे पास जो प्रश्नावली 4.4 है, यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो ज्ञात कीजिए। यहाँ हम लोगों के पास द्विघात समीकरण दिया गया है और इनका मूल निकालना है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है। तो हम लोगों ने अभी तक द्विघात समीकरणों को हल करने का 2-3 मेथड हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो उनमें से एक हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। पहला हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग गुणनखंड विधि से कैसे द्विघात समीकरणों को हल करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि से हम लोग कैसे द्विघात समीकरणों को हल करते हैं। और एक और हमने मेथड पढ़ा था द्विघाती सूत्र से। तो चलिए हम लोग उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो हम लोग इस समय या जो क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न संख्या 1, इसको हम लोग द्विघाती सूत्र से हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है द्विघाती सूत्र, यानी कि अगर मेरे पास द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के रूप में दिया गया हो, तो हमें मूल निकालने के लिए क्या करना होगा, ये द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला लगाना होगा। अगर हम लोग द्विघाती सूत्र का उपयोग करके समीकरण को हल करना चाहते हैं तो फार्मूला क्या होगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √t/2a। जहाँ पे d जो है, यहाँ पे b जो है x का कोफिशिएंट होगा, d जो होगा वो हमारा b² माइनस 4ac का वैल्यू होगा। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे b² कर देंगे माइनस 4a का वैल्यू यहाँ रख देंगे और c का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हमें d का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे रख देंगे और डिवाइड कर देंगे 2, और a का जो वैल्यू होगा x² का कोफिशिएंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोला गया है यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करिए और मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि d का जो मान आता है उस पर ध्यान देना होगा। क्या है, यदि केस 1 में हम लोग देखते हैं यदि d का जो मान आता है वो 0 से बड़ा होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे d का जो वैल्यू आएगा अगर वह 0 से बड़ा होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमें दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे और दोनों मूल का अस्तित्व भी होगा, यानी उसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग हल करेंगे, d का मान निकाल करके आगे हम लोग हल करेंगे जब हमें d का मान 0 से बड़ा होगा तब। ठीक है, जब हमें d का मान 0 से बड़ा प्राप्त होगा तब। दूसरा केस होता है यदि d बराबर से 0 हो, यानी कि अगर हमें डिस्क्रिमिनांट जो है, विविधकर जो है इसको बोलते हैं, तो इसका मान अगर हमें 0 के बराबर प्राप्त होता है तो हमें दो बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होंगे और मूलों की प्रकृति क्या होगा, तो मूल का अस्तित्व होगा और हमें दो वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। ठीक है, ये दोनों कंडीशन जो है समीकरण के लिए सेटिस्फाइड होता है, हम लोग आगे इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन जब हमें d का वैल्यू जो है वो 0 से छोटा प्राप्त होता है, यानी कि अगर हमें d का वैल्यू ऋणात्मक प्राप्त होगा, ठीक है, माइनस में वैल्यू आएगा यहाँ पे, अगर हम लोग d का वैल्यू जो आएगा माइनस में आएगा तो उस स्थिति में क्या होगा कि मूल वास्तविक नहीं होते हैं और इस स्थिति में जो है हम लोग आगे सॉल्व नहीं करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 1। देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं प्रश्न संख्या 1 को। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 हमारे पास है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ पे देखते हैं हम लोगों को इसका यूज करने के लिए हमें a का वैल्यू चाहिए, क्योंकि देखिए फार्मूला में यहाँ b² है 4ac है तो a b c का मान हमको चाहिए। तो यहाँ पे देखिए a का मान जो होगा x² का कोफिशिएंट होगा तो यहाँ पे 2 हो गया, b का जो मान होगा x का कोफिशिएंट होगा तो हमें -3 प्राप्त हो गया है, और c का जो मान है हमारा कांस्टेंट टर्म जो होता है वो हो जाएगा, यानी कि c बराबर से 5 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को मूलों की प्रकृति जांच करने के लिए d का मान चाहिए। तो d का मान यानी विविधकर चाहिए। ठीक है, तो विविधकर यानी d का मान जो होगा उसके लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं b² माइनस 4ac। ठीक है, तो देखिए b² यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू देखिए कितना है 2 गुना
सी का वैल्यू कितना है 5 है। इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 दूना 8 और 8 बचे, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना 8 और यहाँ पे देखिए सी का वैल्यू 4ac है, ठीक है। तो देखिए सी का वैल्यू हमें 5 है यहाँ, तो 4 दूना 8 और 8 बचे हो जाएगा यहाँ पे 40, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पे घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें 31 प्राप्त होगा, ठीक है। तो हमें 31 प्राप्त होगा लेकिन माइनस में प्राप्त होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे डी का जो मान है वो माइनस में चला गया, यानी कि डी का मान जो है वो 0 से भी छोटा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमें जो है 0 से भी छोटा प्राप्त हुआ है डी का मान। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अर्थात मूल जो है वास्तविक नहीं है और दिए गए द्विघाती समीकरणों के मूल का अस्तित्व भी नहीं है। तो इस स्थिति में हम लोग आगे सॉल्व नहीं करेंगे। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं पहले। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, अर्थात मूल वास्तविक नहीं है और समीकरणों के मूलों का अस्तित्व भी नहीं है। चूंकि हमें डी का जो मान प्राप्त हुआ है वह ऋणात्मक प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगर डी का मान धनात्मक प्राप्त होता या फिर डी का मान हमें 0 प्राप्त होता तो इसके अनुसार हम लोगों को अगर 0 प्राप्त होता तो हमें 2 बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होते और यदि 0 से बड़ा प्राप्त होता तो हमें 2 भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होते और समीकरणों के मूलों का अस्तित्व भी होता। तो इस स्थिति में जब ऋणात्मक आ जाता है तो हम लोग आगे सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, यही होगा। तो आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 1 का जो पार्ट 2 है उसे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4, ठीक है। यहाँ पे x है प्लस 4। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ए बी सी का मान निकाल लेते हैं। ए का जो मान है 3 है, बी का मान क्या है, तो -4√3 है, -4√3 है और फिर सी का जो मान है 4 है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले डिस्क्रिमिनांट निकाल लेते हैं, अर्थात विविधकर निकाल लेते हैं। उसके लिए हम लोग जो फार्मूला लगाते हैं b² - 4ac, ठीक है। तो b² अर्थात 4√3 का होल स्क्वायर -4a का वैल्यू देखिए यहाँ पे 3 है और c का वैल्यू 4 है। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे 4√3 को गुना करना है 2 बार, ठीक है। 4√3 को गुना करना है 2 बार, तो 4 चौका हो गया 16, माइनस माइनस हो गया प्लस और √3 से √3 कैंसिल, तो यहाँ पे देखिए रूट कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ हमें 3 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे कितना होगा, 16 तिया हो गया 48, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दिए हम लोग, इसके जगह पे 48 लिख दिए। 4 का स्क्वायर 16 और स्क्वायर से रूट खत्म तो 3, यानी कि 16 तिया हो गया 48। इसको देखते हैं तो देखिए 4 चौके 16 और 16 तिया कितना हो गया 48, ठीक है। और हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमें 0 प्राप्त हुआ है। आज जब 0 प्राप्त हुआ है तो डी का मान किसके बराबर है, 0 के मान के बराबर। तो 0 का जो वैल्यू है वो डी के बराबर, तो हमारा जो केस 2 है वो आ गया, अर्थात हमें 2 बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होंगे और मूलों का अस्तित्व भी होगा। तो चलिए हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि b क्या लिखेंगे, d बराबर 0 है तो हम लोग लिख सकते हैं अर्थात मूल वास्तविक एवं समान है, अर्थात मूलों का अस्तित्व है, ठीक है। और इस केस में हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग द्विघाती सूत्र लगाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, ठीक है। द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से क्या, x बराबर मूल निकालने के लिए x बराबर -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, ठीक है। तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, x बराबर -b, देखिए माइनस फार्मूला में है और जो b का वैल्यू है वो कितना है, -4√3। उसके बाद है प्लस माइनस, उसके बाद है √d, तो d का वैल्यू हमें 0 प्राप्त है,
डिवाइड 2a, तो 2a का मान यहाँ पे 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 6। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो हमें सिर्फ 4√3 प्राप्त होगा, प्लस माइनस और यहाँ पे हो जाएगा √0। तो और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। तो एक बार वैल्यू जो है प्लस में लेना है और एक बार माइनस में लेना है। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, x बराबर यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, देखिए x बराबर जो है, x बराबर क्या हो जाएगा 4√3। ठीक है, एक बार प्लस √0 ले लेते हैं एक बार। ठीक है, और दूसरा जो होगा क्या होगा 6। तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा हमें 4√3। देखिए यहाँ पे हम लोग 0 का वर्गमूल निकाल तो 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू पूरा 0 हो गया, सिर्फ यहाँ पे 6 बच गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 तिया 6। ठीक है, तो हमें आंसर जो प्राप्त होगा वो क्या होगा 2√3। ठीक है, बाय 3। तो इसको जो है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे 3 है, तो 3 को हम लोग √3 दो बार लिख सकते हैं। तो x बराबर लिख सकते हैं हम लोग 2√3, और फिर क्या लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो देखिए ये से ये कट गया, तो क्या हो गया हमारे पास 2√3। ठीक है, तो हमें दो समान मूल प्राप्त होते हैं, बराबर मूल प्राप्त होते हैं। तो एक का वैल्यू देखिए, एक बार हम लोग प्लस लिए हैं तो यहाँ पे 2√3 आया है, तो एक बार माइनस लेंगे तो देखिए ये वैल्यू भी पूरा 0 हो जाएगा, तो हमें सिर्फ यही मान प्राप्त होगा। ठीक है, तो आगे भी हम लोग क्या ले सकते हैं, x बराबर ले सकते हैं 2√3। ठीक है, ले सकते हैं 2√3, तो हमें आंसर प्राप्त होगा कितना, तो हमें आंसर जो होगा 2 प्राप्त हुआ, और दोनों जो है, दोनों का वैल्यू जो है वो सेम है। ठीक है, 2√3 प्राप्त हुआ और यहाँ भी 2√3। चूंकि देखिए एक बार हम लोग प्लस में लेंगे तो ये वैल्यू इधर पूरा 0 हो जाएगा, और एक बार माइनस में भी लेंगे तो भी क्या हो जाएगा, इधर वाला वैल्यू जो है यानी कि √0 वाला वैल्यू जो इधर 0 हो जाएगा, तो फिर से हमें 2√3 ही प्राप्त होगा। तो इसका आंसर होगा 2√3 और फिर 2√3। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो है प्रश्न संख्या का जो पार्ट 3 है, 2x² - 6x और +3 बराबर 0। तो हमने यहाँ पे a का वैल्यू जो है निकाल रखा है। a का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू है -6 और c का वैल्यू है 3। तो सबसे पहले हम लोगों को व्युत्कर यानी कि d निकालना पड़ेगा। तो d बराबर क्या होगा, b² - 4ac। ठीक है, तो देखिए b² यानी कि -√6 का स्क्वायर, b² - 4ac। 4a का वैल्यू कितना है 2 है, और c का वैल्यू है 3। तो यहाँ 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। उसके बाद देखिए 4 तिया 12 और 12 दूना हो जाएगा यहाँ पे 24। ठीक है, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 और 1 यानी कितना निकल के आ गया हमारे पास 12 निकल के आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे दी गई समीकरणों के वास्तविक एवं दो असमान मूल हैं, क्योंकि हमें d का वैल्यू जो है, d का मान है वो हमें 0 से बड़ा प्राप्त हुआ है, और 0 से बड़ा होता है तो हमें दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं और मूलों का अस्तित्व भी होता है। तो आगे हम लोग द्विघाती सूत्र लगाएंगे, तो x बराबर होता है -b प्लस माइनस √d/2a। तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करेंगे आगे, तो लिखेंगे -b है। ठीक है, माइनस और b का मान है -6, तो यहाँ लिख देंगे -6 प्लस माइनस √d यानी कि लिख दिए हम लोग यहाँ पे 12। ठीक है, और डिवाइड में क्या हो जाएगा यहाँ पे 2a। तो आगे हम लोग लिखेंगे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 6 प्लस माइनस, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग इसको 12 को क्या लिख सकते हैं 4 तिया 12 लिख सकते हैं इसको ऐसे करके। और यहाँ पे देखिए 2a है, तो 2a, तो a का वैल्यू यहाँ पे कितना है, तो a का वैल्यू यहाँ पे है 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 दूना हो जाएगा 4, तो यहाँ हो गया x बराबर 6 और
प्लस माइनस देखिए 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा √3। तो यहाँ पे हो गया 4। आगे देखिए हम लोग यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर, यहाँ पे देखिए दोनों में से 2 कॉमन निकाल सकता है, ठीक है। तो 2 को कॉमन निकालेंगे तो 2 यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस, और यहाँ पे 2 बाहर निकल गया तो सिर्फ यहाँ पे √3 बचा हुआ है और नीचे है 4, ठीक है। देखिए 4 एकड़ 4 और फिर यहाँ होगा 4 दूना 8, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 3 प्लस √3 और अपॉन 2। तो देखिए एक बार प्लस माइनस लेना है, एक बार प्लस में लेना है और एक बार माइनस में लेना है, तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगा 3 प्लस √3 अपॉन 2। एक बार प्लस में ले लिए और एक बार माइनस में ले लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 माइनस √3 अपॉन 2, ठीक है। तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस 3√2 अपॉन, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 3 माइनस √3 अपॉन 2, और ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।